बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण जी की कथा, जिसको गत आज 19 दिनों से श्रवण किया जा रहा है। इस कथा की श्रृंखला में आज कथा का 20वां दिन है। इस 20वें दिन के अंदर में अधिक मास के पावन महीने के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण की अद्भुत लीलाओं का चरित्र वर्णन वेद व्यास जी के संरचित विष्णु महापुराण की कथाओं को आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल की कथा के अंदर में श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं हुई, जिसमें अद्भुत लीला गोवर्धन महाराज की हुई। उस लीला को आपने सुना। उसके बाद आप लोगों ने कथा के अंदर ही में इंद्र के मोह का भंजन, ब्रह्मा जी के मोह का भंजन और उन गोप गोपिकाओं ब्रजवासियों के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण का अटूट स्नेह का वर्णन कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। मैंने आपको कल बतलाया कि भगवान के प्रति भाव प्रकट करना हो, सद्भाव प्रकट करना हो, आपको पूजा आती हो, मंत्र आते हो चाहे नहीं आते हो, लेकिन अगर प्रभु को विस्मृत भाव से भोग लगाना आता हो तो प्रभु की असीम कृपा होती है। ये कल की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया। कल मुझे किसी ने पूछा कि भगवान क्या केवल भोग के भूखे हैं? जो भगवान भोग लगे तभी माने? तो मैं आपको बतलाऊं, आप कथा को ध्यान से श्रवण करें। मैंने क्या बोला? भाव और भोग दोनों में कुछ ही समानता है, व और ग का। वा का मतलब वो हो गया कि जो व्यक्ति विशेष अपने अंतरात्मा से करे, और गा का मतलब वो हो गया कि जब व्यक्ति का मन में ये आ जाए कि प्रभु ही सब कुछ है, ग्लरिन रूप भाव में परमात्मा है, तो वो भोग है। और परमात्मा किसी चीज़ का भूखा नहीं है। परमात्मा केवल अपने भक्त के भाव का भूखा है। ये तो भोग लगाने की महिमा है, विधान है। आप एक चीज़ देखो कि लोग घर में खाना बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, कौन खाता है इसको? आदमी खुद खाता है। परमात्मा के बहाने जीवात्मा को भोग मिलता है। तो ये एक प्रभु के प्रति समर्पण का एक भाव है, भोग लगाना। तो यहाँ पर मैं पराशर जी मैत्रेय जी को कहने लगे कि हे मैत्रेय जी, भगवान की तो वैसे बड़ी अनंत लीलाएं हैं। इतनी अनंत लीलाएं हैं कि जब उन्होंने कृष्णा अवतार लिया तो वो जनमानस को सुख देने के लिए नाना प्रकार की उन्होंने लीलाओं को किया। तो उन्होंने कहा, प्रभु, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो उसके बाद वृंदावन के अंदर में और उनकी कौन सी लीला हुई जिस लीला को देख अथवा सुनकर जीवात्माओं का कल्याण हुआ? तो यहाँ पर पराशर जी कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ पर जितने भी ब्रजवासी थे उन सब के अंदर में प्रेम रूपी बंसी बजाना प्रारंभ किया। मेरे को किसी ने पूछा कि भगवान की बंसी का स्वर किसको सुनाई देता है? भगवान की बंसी का स्वर उन्हीं को सुनाई देता है जो अपनी आत्मा को शून्य करके
और परमात्मा के प्रति अपने आप को जोड़े, केवल उनको सुनाई देता है। इस प्रकार से यहाँ पर में पराशर जी कहते हैं कि भगवान ने और बहुत सारी अद्भुत लीलाएं वहाँ पर की। तो वह कहने लगे कि अब परमात्मा ने वहाँ पर कौन सी ऐसी लीला करी। तो विष्णु पुराण के अंदर में 20वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय के अंदर में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा रसो उत्सव की महिमा बतलाई गई है। तो रसो उत्सव में वो सर्वप्रथम बतलाने लगे कि भगवान श्री कृष्ण का स्नेह, जितना स्नेह गोप में था उतना ही स्नेह गोपिकाओं में भी था। एक बार भगवान श्री कृष्ण जमुना जी के किनारे गए और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि कुछ गोपिकाएं जमुना जी में स्नान कर रही हैं और उन्होंने क्या कर रखा है, वस्त्रों को उतार कर एक जगह पर रखकर वैसे वो स्नान कर रही हैं। ये चीज़ देखकर भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने क्या किया, उन ब्रजवासियों को शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्रों को चुरा लिया। अब आप कोई ये सोचे कि भगवान पहने हुए वस्त्र का क्या करेंगे, उसको चोरी करके क्या करेंगे। भगवान को, जिन भगवान के द्वारा नाना प्रकार की वस्तु विशेष उत्पन्न होती हो, वो उतरे हुए वस्त्रों का क्या करेंगे। आपको पता है ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान को उसने बोला कि प्रभु अब मेरी रक्षा करो, तो भगवान कपड़े के रूप में भी आ गए थे, जब भी तो वो चीर बढ़ा जा रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा उन सारी ब्रजवासियों को शिक्षा देना चाह रहे हैं कि समाज के अंदर में परिधान की क्या महिमा है, परिधान की क्या महिमा है। देखो, परिधान उत्तम होना चाहिए, ऐसा उत्तम होना चाहिए। देखो, अन्न अपने अनुसार खाना चाहिए, जो आपको योग्य लगे, आपके शरीर को योग्य लगे, लेकिन परिधान समाज के अनुसार पहनना चाहिए, जो समाज में अच्छा लगे। कई बार देख के बड़ी निराशा होती है कि पढ़े लिखे समाज के अंदर में बहुवृद्ध लोग अथवा छोटे छोटे बच्चों को भी, अन्यत्र ऐसी बहु बेटियों को भी परिधान की विधान नहीं पता है। आप ये देखो कि लोग वेस्टर्न ड्रेसेस को अपनाए जा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से हम बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि परिधान वो उत्तम होता है जो दूसरों को देखने में भी उत्तम लगे। आपको मैं बतलाऊं, हम पहले आदिवासी थे जिनके पास वस्त्र आदि नहीं था। उससे पहले हम पशु थे। आपने देखा किसी पशु को वस्त्र पहनते हुए? कोई नहीं पहनता। लेकिन जब हम उन स्थितियों से ऊपर उठ के आए, आगे बढ़ के आए, तो मर्यादा का पहला रूप होता है वस्त्र। जिस घर में बहन बेटियों माताओं का वस्त्र अगर सुसज्जित नहीं है तो उस घर के हाव विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते। ये वस्त्र शरीर को ढकने के लिए और निर्मल स्वभाव को प्रकट करता है, इसलिए कि उत्तम परिधान होना चाहिए। घर के अंदर में शास्त्रों में विधान है, जब गुरुजनों के पास जाइए, देव स्थल जाइए, श्रेष्ठ जनों के पास जाइए, तो ऐसा विधान है कि सर को ढक के जाइए और उसके बाद ऐसा उत्तम वस्त्र पहनिए ताकि आपके वस्त्रों को देखकर उस श्रेष्ठ जन गुरुजन के मन में निर्मल भाव उत्पन्न हो। अब व्यक्ति ऐसे वस्त्र पहन के जाए कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, विचार करने से पहले वो मुंह उधर घुमा ले। ऐसा करने का कोई लाभ नहीं। परमात्मा ने कृपा की है, उत्तम वस्त्र पहनो। मैं देखता हूँ कुछ घरों में वस्त्रों का ऐसा विधान घटिया हो चुका है, माता पिता ये नहीं सोचते कि हम बच्चों को क्या पहना रहे हैं।
वो ये सोचते कि हमारा बच्चा बड़ा ट्रेंडिंग लग रहा है। अरे वो ट्रेंडिंग नहीं लग रहा है, आप उसको भारतीय संस्कृति से बाहर लेके जा रहे हो। अब कोई ये कहे कि पंडित जी आप केवल ड्रेस ही देखते हो, मैं क्या नहीं भाई, हम ड्रेस नहीं देखते, ये भगवान ने चीर हरण की लीला की है, विष्णु पुराण में लिखा है। वो इसी को समझाने के लिए किया है कि जीव आत्मा को परिधान दिया हुआ है। सनातन धर्म में इतने सारे उत्तम परिधान हैं स्त्री अथवा पुरुषों के लिए, उन परिधान को पहनो और निर्मल स्वभाव बनाओ अपना, जिसको देखकर समाज में एक सात्विक विचारधारा उत्पन्न हो। नहीं तो आप में और पशु में कोई भेद नहीं। तो भगवान ने देखा कि गोपिकाएं ऐसे ही निर्वस्त्र होकर जमुना जी में स्नान कर रही हैं। भगवान ने क्या किया कि उनके वस्त्रों को चुरा लिया और चुराकर वो कुछ दूर जाकर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। अब जब बांसुरी का स्वर हुआ तो वो गोपिकाओं को लगा कि यहाँ पर भगवान आ गए हैं, पता लग गया। अब वो कहें कि जल्दी जल्दी निकलो, तो फिर चलें भगवान के दर्शन करें। लेकिन निकले कैसे, वस्त्र तो है ही नहीं। वरुण पुराण के अंदर में लिखा हुआ है कभी भी स्नान करो तो पूरे वस्त्र उतार के स्नान नहीं करना चाहिए। पूरे वस्त्र उतार कर स्नान केवल श्रीहीन व्यक्ति करता है। अंक वस्त्रों को अवश्य पहनना चाहिए, ना पुरुष को ना स्त्री को। अब यहाँ पर में भगवान ने क्या किया, उन वस्त्रों को चुरा लिया। अब उन गोपिकाओं ने सोचा कि निकले तो निकले कैसे, अब हमारे वस्त्र किधर गए। अब एक दूसरे को पूछे, दूसरी तीसरी को पूछे, लेकिन वस्त्र मिले तो। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और वो गोपिकाएं दुखी हो रही हैं कि वस्त्र हमारे किधर गए। बहुत देर तक ये क्रम चला तो भगवान ने सोचा कि लगता है कि अब वो ज़्यादा ही विचलित हो गई हैं, तो एक बार मैं जाकर उन्हें बतलाऊं तो सही। भगवान आए, उन्होंने कहा कि देखो मैंने किसी का दुपट्टा जो है उड़ते हुए उधर देखा है। अब उनमें से एक बोली कि कान्हा वो दुपट्टा लाके हमें दे दो। तो भगवान कहने लगे कि मैं तो लाके दे देता, लेकिन तुम तो इतने सारी हो और दुपट्टा एक है, वो कैसे होगा। अब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक को दुपट्टा दे दो, वो एक दुपट्टा लेकर आएगी और वो फिर ढूंढ लेगी औरों के कपड़े। उन्होंने कहा खाली दुपट्टे से काम चल जाएगा, तुम्हारी चोली कहाँ है। अब इस बात को सुना तो लज्जा आई कि ये हमने क्या किया। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जन्म ब्रज के अंदर में हुआ है और ब्रजवासी सबसे संस्कारी होते हैं, ये तुम ऐसी अभद्र कार्य क्यों करती हो। उन्होंने कहा कि कान्हा अब आगे हम नहीं करेंगे। भगवान ने उनको 3 शपथ दिलाया है और वो 3 शपथ को आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अपनी बहन बेटी पुत्र वधुओं को कहना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमारी बहू नहीं मानती है, अरे भाई मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। आप प्रेम से बोलो, एक दिन नहीं रोज़ रोज़ बोलो, अपने आप मानेंगे। नहीं मानेंगे तो ये कथा को चला दिया करना, शायद सुन के मानेंगे। यहाँ पर भगवान ने 3 शपथ दिलाई है। वो 3 शपथ सारे समाज के अंदर में बहन बेटियां पुत्रियों को लेनी चाहिए। भगवान ने क्या शपथ दी है, पहली, कहीं पे भी जब तुम अपने नगर के अंदर में अपने घर से बाहर जाओ तो सर के ऊपर पल्ला रख के जाओ। एक शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मंजूर है। उन्होंने कहा दूसरा, आज के बाद ऐसे कभी भी स्नान नहीं करोगी। मैं देखता हूँ कई लोग स्नान करने के लिए बड़े बड़े देवनीय पूजनीय नदियों के अंदर में जाते हैं और वहाँ पे ओछापन कर रहे होते हैं।
और वहाँ पे फ़ोटो शूट्स कर रहे होते हैं। उनको कोई ये पूछे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये दोषपूर्ण कार्य क्या कर रहे हो, आपको ना तो स्नान का फल मिलेगा और ना किसी प्रकार के पूजन का फल मिलेगा, बल्कि पाप और चढ़ेगा कि आपने उस पवित्र नदी की मर्यादा को खराब किया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आज के बाद ऐसे कभी भी निर्वस्त्र होकर कहीं पे भी स्नान नहीं करोगी। भगवान की इस बात को उन्होंने कहा कि कान्हा हमें मंजूर है। तीसरा और अंतिम, जब भी कभी अपने भाई, ज्येष्ठ अथवा ससुर आदियों के पास जाओगी तो मर्यादा पूर्ण रूप करके कपड़े पहन के जाओगी, ताकि उनको तुम्हारे प्रति सद्भाव लगे। और ये संस्कार हमें अपने बहन बेटियों को भी देना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार देव स्थलों में भी वो कुछ बच्चियाँ हैं ऐसे कपड़े पहन के आती हैं, अब वो इधर से टी शर्ट खींचे, उधर से टी शर्ट खींचे, अब वो टी शर्ट है ही छोटी तो किधर किधर खींचे। जब आपने पहले ही नहीं सोचा उस टी शर्ट को पहनते वक्त कि भैया इसमें कितना खींचेगा, उत्तम वस्त्र पहनो। भगवान ने इतने सारे वस्त्र दिए हैं। दूसरा, कभी भी काला वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र ऐसे नहीं पहनना चाहिए। खास करके कन्याओं को, विवाहित महिलाओं को मैं देखता हूँ ये लोगों को ट्रेंड में आ गया है। अरे इतने सारे रंग दिए हैं परमात्मा ने, आप लाल पहनो, पीला पहनो, संतरी पहनो, पता नहीं कितने रंग है। काला मत पहनो, काला सबसे अभद्र रंग है, उसको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन लोगों ने देखा देख होकर पहनना शुरू कर लिया है। इससे क्या होता है, परिधान के अनुसार भी कई चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। जैसा परिधान होगा वैसा हमारा प्रभाव होगा। आप देखो, एक साधु को आप देखते हो भगवे रंग में तो आप क्या समझते हो कि ये साधु है। समझते हैं ना कि ये साधु है जब भी भगवा रंग पहन रखा है। वही एक किसी ने अच्छा पैंट शर्ट पहन रखा है तो आप सोचते हो कि ये किसी कार्य क्षेत्र का। किसी ने श्वेत जैकेट पहन के डॉक्टर वाली स्थिति का रखे तो आप देख के उसके परिधान से पहचान जाते हो ये डॉक्टर है। अगर किसी ने काले वस्त्र पहन रखे हैं उसकी क्या सूचना आ जाएगी कि ये व्यक्ति आत्मिक रूप में अपवित्र है, जब भी काले वस्त्र इसने पहन रखा है। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इतने सारे रंग है, बहु रंग है, उनको पहनो, उत्तम रंगों को पहनो। जब परमात्मा के दरवाजे जाओ, गुरुजनों के दरवाजे जाओ तो उत्तम रंगों के वस्त्र परिधान पहन के जाओ। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये चीर हरण की लीला यहाँ पर की और समाज के अंदर में एक शिक्षा को प्रदान किया। यहाँ पर पराशर जी से मैत्रेय जी ने पूछा कि प्रभु इसके बाद भगवान ने और कौन सी लीला की, तो कहने लगे कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने आनंद की लीला की। तो उन्होंने कहा वो कौन सी, तो उन्होंने कहा रास लीला की। अब यहाँ पर वो रास अष्टाध्यायी की कथा सुना रहे हैं। तो वो कहने लगे कि देखो ये महाराज जब भगवान ने प्रारंभ करा तो ऐसे प्रारंभ नहीं किया। वहाँ पर बैठे हुए उस समाज के अंदर में विभिन्न विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न प्रकार और वर्णों के लोगों के भाव को देखकर भगवान ने महारास किया। अब यहाँ पर मैं भगवान ने महारास में सबसे श्रेष्ठ कर श्री राधा रानी जी को बनाया। आपको मैं बतलाऊं कि भगवान जी की 16,108 रानियां हैं, जिसमें 8 पटरानियां हैं। उनमें राधा रानी जी का नाम नहीं है। अब आप ये सोचो कि राधा रानी जी का नाम नहीं है, लेकिन भगवान की जहाँ भी विग्रह लगती है वहाँ क्या लगती है, राधे कृष्ण है। लेकिन कहीं पे राधा की जगह रुक्मणी कृष्ण नहीं लिखा जाता, राधा कृष्ण ही लिखा जाता है। अब ये राधा कौन है, मैंने कई कथाओं में सुनाया।
राधा रानी जी ने भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए 3 जन्मों तक अपने आप को समर्पित किया है परमात्मा के लिए। कभी ब्राह्मण की पुत्री बनकर, कभी उस भील जाति के अंदर में प्रकट होकर छोटी जाति की कन्या बनकर, और कभी राजा सत्यवान की पत्नी बनकर, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया कि ये जन्म मेरा परमात्मा के लिए है, ये मेरा नाचना और गाना परमात्मा के लिए है। देखो, एक व्यक्ति डीजे के ऊपर डांस कर रहा है, एक व्यक्ति कीर्तन पे डांस कर रहा है, भाव दोनों के अंदर में है। बगैर भाव के कोई खड़े होकर नाच नहीं सकता। भाव जागृति होती है तभी कोई नाचता है, चाहे वो डीजे पे नाचे चाहे कीर्तन में नाचे। लेकिन बशर्ते भाव किस प्रकार है, एक भाव से परमात्मा मिलते हैं और दूसरे भाव से कुछ नहीं मिलता, उससे लड़ाई जूते चप्पल ही मिलते हैं। एक से परमात्मा मिलता है और दूसरे से लड़ाई मिलती है। अब ये सोचने वाले का भाव है, वो किस प्रकार का भाव रखता है और कैसा नृत्य चाहता है। तो वहाँ पर में एक बार सब लोगों ने मिलकर राधा रानी जी को कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण जी को कहें कि कोई ऐसी नृत्य का आयोजन करें जहाँ पर वो बीच में खड़े हों और हम सब उनके साथ मिलकर नाचें। तो राधा रानी ने कहा कि भगवान के साथ नाचना कोई आसान बात नहीं है, उनके साथ होना, उनके मार्ग पे चलना कोई आसान बात नहीं है। उनके लिए पहले तुम्हारी को उनके समर्पण के लिए आपको पहले विशुद्ध भाव को उत्पन्न करना पड़ेगा। तो वो ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं कि वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले मेरे नाम संकीर्तन का भजन करना पड़ेगा। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो पहले राधा नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर श्री दामा जी को अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं जिनका नाम है श्री दामा, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो परमानंद के बाद परमात्मा हैं, उनके आगे ये ब्रज की गोपियाँ कहीं खड़ी नहीं होती हैं, चाहे इसमें राधा रानी ही क्यों ना हो। अब उन्होंने इस प्रकार से राधा रानी जी को श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारा नाम अवश्य राधे कृष्ण जुड़ेगा, लेकिन तुम्हें कृष्ण जी का संग नहीं मिलेगा, विवाह तुम्हारा उनके साथ नहीं होगा। कुपित होकर वहाँ से श्री दामा जी चले गए। इसीलिए के भगवान की 16,108 रानियों में राधा रानी जी का नाम नहीं है। भगवान ने कहीं पे भी किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ कि राधा रानी जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ हो, लेकिन ब्रज के लोग कहते हैं कि भगवान का गंधर्व विवाह हुआ है राधा रानी जी का के साथ। ये उनका भाव है और उनके भाव को मैं सराहनीय करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ कि उनका भाव उत्तम ही हो सकता है, लेकिन वस्तुत रूप में ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अभी ये ग्रंथ खुला हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर में भगवान ने रसो उत्सव को शुरू किया है। तो रसो उत्सव कैसे किया है भगवान ने? अर्धरात्रि होने वाली है, उससे पहले भगवान उसी कदम के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए हैं और वो सबको मैसेज दे रहे हैं कि आ जाओ, महारास होने जा रहा है। और वो मैसेज कैसे दे रहे हैं? तो मुरली को द्वारा भगवान धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं और उसका स्वर पूरे नगर के अंदर फैल रहा है। जिस जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो रही है वो उठ उठ के बाहर आ रहा है। अब आप मान के चलो, कहीं पे कीर्तन होता हो भगवान का, कहीं पे पूजा होती हो, पाठ होती हो, कथा होती हो, उसमें कौन आएगा? जिसके ऊपर हरि भगवान की कृपा होगी। अन्यत्र पास में रहने के बाद भी व्यक्ति कुंडी बंद करेगा
और कान में रुई डाल के सो जाएगा कि शोर बहुत हो रहा है। ये कृपा सबके ऊपर नहीं हो सकती। जिसके ऊपर भगवत कृपा होगी केवल वही आएगा। अब वो इस प्रकार से मुरली बजा रहे हैं भगवान, और उस मुरली की ध्वनि के ऊपर में जितनी सारी गोपिकाएं हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। कोई कुछ पहन के, कोई कुछ पहन के, किसी को शुद्ध है, किसी को बेशुद्ध है, जैसे तैसे करके निकल के भागी भागी आ रही हैं। अब वहाँ पर मैं उस नगर की बहुत सारी जो गोपिकाएं थी वो भगवान श्री कृष्ण के पास आ गई। भगवान के पास जब वो आ गई तो भगवान ने देखा कि सब आ गई, तो भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया। भगवान ने पूछा कि अरे तुम यहाँ क्यों आई हो, ये रात के वक्त में अपने घर को छोड़ के क्यों आई हो। तो उसमें से एक कहने लगी कि भगवान आपने मुझे जो मुरली बजा के बुलाया था, हम उस ध्वनि के ऊपर आई हैं। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हारा नाम तो नहीं लिया था, तुम ऐसे क्यों चल के आ गई। भाई मैंने कथा में आप में से किसी को बुलाया नहीं बुलाया। अब इस कथा को ऑनलाइन के बाद में कई लोग सुनेंगे, क्या मैंने उनको बोला कि कथा सुनो, नहीं बोला। अब ये तो भाई भगवान की लीला है, जिसको आनंद आएगा वो अपने आप सुनने आ जाएगा, और जिसको आनंद होगा वो अपने आप बाद में भी सुनेगा। ये आनंद की कथा है, ये व्यक्ति विशेष की नहीं है। जहाँ आनंद होगा वहीं परमात्मा का वास होगा, क्योंकि मैंने आपको बतलाया ना कि भगवान का एक नाम आनंद कंद भी है। तो उनमें से एक सखी ने कहा कि कान्हा ये तो तुम्हारा बड़ा गलत सिस्टम है। पहले मुरली बजाते हो, उस बांसुरी के धुन के ऊपर में हमें बुला लेते हो, और आप पूछ रहे हो कि किस लिए आई हो। तो एक सखी उसमें से इतनी जल्दीबाजी में आई कि उसे पता नहीं लगा, लिपस्टिक को आँखों में लगा लिया है, काजल को होठों पे लगा लिया है, शरीर का शुद्ध नहीं है। अब इस अवस्था को देखकर भगवान ने कहा कि यही सखी सबसे स्नेही है, कि इसको भजन में इतना पता ही नहीं लगा कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि अरे तुम बताओ, तुम इतनी जल्दी क्यों आई हो। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं इसलिए जल्दी आई हूँ कि कहीं मेरे से पहले आपके दर्शन किसी और को ना हो जाए, मैं इसलिए ऐसे आई हूँ। जिसका जैसा भाव वो उस प्रकार से श्रृंगार करके भगवान के आगे आए हैं। अब भगवान ने पूछा कि अब तुम सब लोग आ गई हो तो क्या चाहती हो, अब तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अब कोई ये कहे कि भगवान का यही काम है, जनानियों के साथ नाचते हैं या लड़कियों के साथ नाचते हैं या इतनी इतनी शादियाँ करते हैं, नहीं। ये जो लोग कहते हैं वो मूर्ख लोग कहते हैं। आप आगे कथा में सुनोगे, भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को बचाने के लिए उन्हें अपना नाम दिया, जिसको शंबरासुर ने अपने राज्य के अंदर में, जेलों के अंदर में, कारावास के अंदर में बांध के रखा था। भगवान उन्हें मुक्त करने गए थे, उनसे विवाह करने नहीं गए थे। अच्छा, आपने अभी पीछे सत्यभामा जी की कथा सुनी है, उसके बाद में जामवंत जी की जो पुत्री है जामवती जी की कथा भी आपने सुनी। अब आपने कहीं पे देखा कि भगवान ने कहा कि अरे सत्राजित तुम्हारी कन्या बड़ी सुंदर है, हमें तुम अपनी कन्या से शादी करा दो, नहीं लिखा हुआ है। भगवान ने किसी को भी नहीं कहा कि तुम अपनी शादी मुझसे कर लो। लेकिन भगवान की कृपा होने पर उन जीवात्माओं ने भगवान के आगे अपना समर्पण किया है, और भगवान उन सब के पति बनते हैं जो परमात्मा के आगे जाकर समर्पित हो जाता है, जिसमें कोई आयु की सीमा नहीं है, ना कोई जन्म की सीमा है, वहाँ पे भाव की सीमा है। जैसे भाव वैसा परमात्मा के प्रति समर्पण। मैं आपको बतलाऊं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य भी होगा और आनंद भी होगा। एक बरसाने के अंदर में एक प्रोफेसर जी हैं, उनकी मैंने कई बार यूट्यूब चैनल्स पे कुछ वीडियोस देखी। वो वृंदावन में आए,
इतना भगवान का भजन करते थे, इतना भगवान का भजन करते थे कि वो वृंदावन में आए। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है एक बेटी है, आयुवान है, कम आयु के नहीं है। उन्होंने जो राधा रानी जी का श्रृंगार देखा और भगवान श्री कृष्ण का जो श्रृंगार देखा, उनके मन में ऐसा वैराग्य भाव आ गया, परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण आ गया कि पुरुष के कपड़े छोड़कर नारी के कपड़े पहनकर वो बरसाने छोड़ के अब कहीं जाते नहीं हैं। वो वहीं पे अपने आप को भगवान की एक सखी मानते हैं। सुबह शाम कीर्तन होता है तो उसमें वो नृत्य आदि करते हैं। अब कोई ये सोचे कि वो पागल हो गया, अरे भाई वो पागल नहीं हुआ है, उसके ऊपर भगवत कृपा हुई है। अब उसने अपने आप को इस शरीर से परे वाली कृपा को जान लिया है। उस स्थिति पे आना बड़ा मुश्किल है। आप करो भगवान का भजन, आपके ऊपर भी भगवत कृपा होगी, लेकिन जो उस स्थिति पे आ जाता है वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। अब आप ये सोचो, जिसने इस कलयुग के अंदर में पुरुष के अंदर में वो जन्म हुआ, अच्छा घर परिवार है, बच्चे हैं, उसके बाद उसने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि उसने जो पुरुष तत्व है उसको भी ख़त्म करके परमात्मा के आगे वो झुक गया है। अब आप मानो कि उसके लिए भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? उसके लिए तो भगवान आएंगे ना, इतना समर्पण। तो भगवान उसी भक्त के पास आते हैं और उसी के ऊपर कृपा करते हैं जो भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तो उन गोपिकाओं ने कहा कि भगवान हम आ तो गए, अब आप एक कृपा कीजिए कि हम सबको आप अपना सुख प्रदान करें, दिव्य सुख प्रदान करें। भगवान ने कहा वो कैसे दें? तो उन्होंने कहा कि आप हम लोगों के साथ महारास करें, जिसमें हर किसी को आपकी अनुभूति हो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जितनी सारी गोपिका थी उतने सारे अपने स्वरूप बना लिए। सारी गोपिकाओं के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। इस नृत्य को देखकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर नाचने लगे। तो माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु क्या हो गया? उन्होंने कहा कि परमात्मा की रसो उत्सव हो रहा है, उसे देखकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी नीचे जाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा कि उसमें जेंट्स अलाउड नहीं है, वो लेडीज़ ही कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान का भजन कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी, मैं तो नीचे जाऊंगा। भगवान शंकर नहीं माने, वो नीचे आ गए। नीचे आ गए तो उन्होंने कहा कि इस महाराज के अंदर में मैं भी जाऊंगा। तो श्री राधा रानी जी की प्रधान सखी हैं, जिनका नाम ललिता जी हैं। अब उन ललिता जी ने देख लिया भगवान शंकर को, तो उन्होंने कहा कि क्यों बाबा आप माने नहीं, आ गए कैलाश पर्वत से? तो भगवान शंकर ने कहा कि जहाँ पे परमात्मा होंगे वहाँ उनके भक्त अपने आप पहुँच जाया करेंगे। अब इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि लेकिन आप देख रहे हो इसमें सारी लेडीज़ें नाच रही हैं, जेंट्स तो इसमें कोई नहीं है सिवाय भगवान को छोड़कर। तो या तो आप लेडीज़ बनो तो अंदर जाओगे, और नहीं तो फिर आप ऊपर चले जाओ कैलाश से, वैसे ही दर्शन करना। तो भगवान शंकर कहने लगे कि नहीं, मैं आया हूँ तो महारास देख के जाऊँगा, हरि के साथ नृत्य करके जाऊँगा। अब इस बात को सुनकर ललिता जी ने कहा कि फिर तो आपको पुरुष से नारी बनना पड़ेगा। और भगवान शंकर का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है, ये आपने कथा में पीछे सुना था। जो भगवान शंकर स्वयं अर्धनारीश्वर हैं। अब उनको उन सखियों का भाव देखो कि भगवान शंकर को वो चोली घाघरा पहना रही हैं, लेकिन भगवान शंकर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, 7 फुट के लंबे चौड़े हैं। अब वो उनके साइज़ की घाघरा चोली कहाँ से लाए? अच्छा, लंबी लंबी जटाएं,
बड़ी बड़ी दाढ़ी, उसको किधर छुपाएं। लेकिन फिर भी ललिता जी ने भगवान शंकर के भाव को देखकर जैसे तैसे करके चुन्नी उन्नी बांध बूंद कर उनकी जटाओं को छुपाया, चुन्नी उन्नी बांध कर उनकी दाढ़ी मूंछ छुपाई और उनको कहा कि देखो ये जो मुंह का पल्ला है इससे नीचे मत करना, जो पल्ला हट जाएगा तो सारा राज खुल जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। अब जब ललिता जी श्रृंगार करने लगी तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो तुमने नाग नूग पहन रखे हैं ना, ये नाग नूग हटाओ, तुम्हारे नाग के पीछे वहाँ कोई गोपी का डर ना जाए। भगवान शंकर ने अपने नागों को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत चले जाओ, जब तक हम बुलाए नहीं तब तक तुम आना नहीं। अब भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार किया है ललिता सखी जी ने। ये कथा क्या कहता है? ये कथा ये कहता है कि भगवान किसी के ऊपर भी कृपा कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हिंदू है श्रद्धावान है उसी के ऊपर भगवत कृपा होगी। भगवत कृपा किसी के भी ऊपर हो सकती है बशर्ते वो अपनी श्रद्धा को जागृति करे। अब भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार किया वो ललिता विशाखा सखियों ने मिलकर। जब अद्भुत श्रृंगार हो गया भगवान शंकर का तो भगवान शंकर जहाँ जाते हैं तो त्रिशूल और डमरू भी साथ जाता है। उन्होंने कहा कि प्रभु इसको भी हटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ जाता है। उन्होंने कहा देखो एक जगह पे दो चीज़ें नहीं चलेंगी, उधर बांसुरी चल रही है इधर डमरू बजेगा, वो ठीक नहीं लगेगा, इसको यहीं रख दो। भगवान शंकर ने त्रिशूल को वहीं पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो जो आपके पाँव में जो कड़े पहन रखे हैं, भगवान शंकर के पाँव में मोटे मोटे कड़े हैं, इसको उतारना पड़ेगा, इसकी जगह पैजेब पहनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा जो मर्जी पहनाओ लेकिन मैं तो अंदर जाऊंगा। यही है भक्ति की प्रकाष्ठा। वो भक्त हर परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल कर लेता है कि नहीं मैंने भगवान को प्राप्त करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए। अब भगवान शंकर ने उनके अनुरूप होकर सारा गेटअप कर लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया कि भगवान शंकर भी रसो उत्सव करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण जो इतनी देर से बांसुरी बजा रहे थे उन्होंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। और यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि अरे गोपियों, तुम सब लोग यहाँ पे नृत्य करने के लिए आए हो, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं लगा तुम में से कौन कौन आई हो, तुम में से किसका क्या नाम है। मैंने तो किसी की शक्ल ही नहीं देखी, वैसे ही रात का अंधेरा है। अब जब ये सुना तो भगवान शंकर ने सोचा कि भगवान को ये क्या बीच में समझ में आ गया, इतना अच्छा नृत्य हो रहा था, मैं दूरी ठीक था, अब ये शक्ल देखने का क्या समस्या हो गई। अब उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि एक काम करो, मैं तुम सब की शक्ल देखना चाहता हूँ। अब जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि कान्हा ठीक है, शक्ल दिखलाने में क्या है, हम लोग तो तैयार भी आपके लिए होके आई हैं, अब बताओ कैसे देखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये लाइन लगाओ और लाइन में सब खड़ी हो जाओ, बारी बारी अपने दर्शन कराओ। भगवान शंकर ने सोचा कि एक काम करो, सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं, इतने देखते देखते वो कहीं खुद ही कह दे कि हाँ जी बस छोड़ दो। तो भगवान शंकर ने क्या किया कि सबसे पीछे में जाकर खड़े हो गए, सबसे पीछे वाली सखी के पास में जाकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि भगवान शंकर पीछे खड़े हैं, तो उन्होंने क्या करा कि आगे से उठे और पीछे ही पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देखो कि मैं इधर से नहीं इधर से पहले देखूंगा। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु ये तो अच्छा काम कर दिया आपने, मैं आपसे छुपने के लिए पीछे आया और आप पीछे ही पहले पहुंच गए। और ये देखो कितनी भाव वाली कथा है कि भक्त अपने अवगुणों को चाहे कितना भी छुपा ले कि ये मेरे अवगुण हैं, लेकिन जब वो परमात्मा के पास जाता है तो परमात्मा सबसे पहले उसके अवगुणों को ही छूते हैं। ये अवगुणों का किसी प्रकार से कल्याण हो। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर के पास जब वो गए
तो भगवान शंकर का जो वो पर्दा कर रखा था मुंह पे, उसको हिलाया। उन्होंने कहा ये बड़ी सुंदर गोपिका आई है, दाढ़ी मूछ और जटा वाली, और आई भी बड़ी दूर से है। और भगवान शंकर ने जब देख लिया कि भाई इन्होंने मुंह उघाड़ के देख ही लिया, तो उन्होंने भी सोचा कि अब जब मुंह देख ही लिया तो पल्ला क्या करना, पल्ला भी उतार दिया, ये लो जी देख लो। अब जब भगवान को वहाँ पर देखा तो श्री कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। वहाँ पे गोपीनाथ नाम से भगवान शंकर उस ब्रज भूमि में स्थापित हुए हैं। उसके बाद भगवान शंकर के साथ वो महारास हुआ है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो कोई इस महारास की कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन के अंदर में जो रस सूख चुका है इन पाप कर्मों की वजह से, वो रस पुनः उत्पन्न होता है, जिसमें श्रद्धा भक्ति की जागृति होती है और वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार से पराशर जी मैत्रेय जी को विष्णु पुराण के पंचम अंश के अंदर में ये महारास की कथा, रसो उत्सव की कथा उन्होंने मैत्रेय जी को सुनाया। मैं आपको बतलाऊं, देखो जो इसमें कथाएं सुनाई जा रही हैं, ये कथा विष्णु पुराण के अनुसार है, लेकिन जो भागवत में यही कथा भागवत में सुनाई जाती है, उसके थोड़े से भाव इससे थोड़े से अलग होते हैं। वो कैसे अलग होते हैं? उनमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा को अत्यधिक दिखाया जाता है, और यहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान की महिमा का अधिक वर्णन है, क्योंकि नारायण भगवान के ही अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर में नारायणी महिमा अधिकांश है। बाकी भाव को अनुकूल करने के लिए मैं कथाओं में कुछ चीज़ प्लस और कुछ चीज़ माइनस करता हूँ, ताकि आप लोगों को कथा सुनने में आनंद आए। तो इस प्रकार से जो कोई भाव निष्ठा रूप से ये भगवान श्री कृष्ण की आनंद दायनी कथा को जो कोई श्रवण करता है, उनके ऊपर श्री हरि भगवान की अति कृपा होती है। बोलिए नारायण भगवान की जय।